गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी का कैरियर गुरु एलसी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के घनमूल की टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दो चार सवाल घन से संबंधित पुनः बता देता हूँ। देखो, स्टेप जो फोर्थ मैंने कल बताया था, यदि किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि स्टेप फोर्थ के बारे में मैंने उसमें विस्तार से बताया है। तो स्टेप फोर्थ में मैंने क्या कहा था कि जिन संख्याओं में अंकों की संख्या भिन्न भिन्न हो, या अंक है वो क्या हो, समान नहीं हो, अंक भिन्न भिन्न हो। जैसे मैंने आपको निकाला था 32 का घन निकालना सिखाया था। तो 32 का घन किस प्रकार से निकाल रहे थे कि पहली संख्या का क्यूब और लास्ट में सेकंड संख्या का घन या क्यूब। अब क्या करेंगे, 3 इस साइड है तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 के साथ में है कौन, 2, तो इससे 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसी प्रकार से इधर 3 का स्क्वायर करेंगे और इसके गुणा में है कौन, 3। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से गुणा करोगे आप। ये ध्यान रखना 23 नहीं है, ये 2 अलग स्टेप में है, 3 इधर अलग स्टेप में है, ध्यान रखना। तो ये 9, 9 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 28। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 12। और ये 2 का घन कितना हो जाएगा, 8। अब फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है, अपने को छोड़ना है। तो क्या करेंगे, बीच की संख्या को 2 2 से गुणा कर दो। तो 18 को 2 से गुणा करने में कितना आता है, 36। और 12 को 2 से गुणा करने में कितना आता है, 24। अब जोड़ दें, 8, 12 और 24 कितना हो गया, 36, 3, 39, 39 और 18 कितना हो गया, 57, 5 और 27 और 5 कितना हो गया, तो 32,768 किसका हो गया, 32 का घन हो गया। इस जो स्टेप फोर्थ है, इससे अपन किसी भी संख्या का, चाहे वो अंक समान हो, चाहे अलग अलग हो, चाहे पहला अंक 1 हो, चाहे संख्या का इकाई अंक 1 हो, अपन तीनों जो स्टेप पीछे निकाले थे उनसे भी रिलेटेड इस स्टेप से अपन सवाल हल कर सकते हैं। तो आप एक स्टेप इसी से भी तीनों स्टेपों को हल कर सकते हो। अब अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे घनमूल से संबंधित। घनमूल, तो कुछ संख्याओं का अपन 10 तक के पहले घनमूल की बात करेंगे। देखो, 1 का इधर लिखो आप संख्या और इधर लिख दो घनमूल। तो 1 का घन या संख्या 1 का घनमूल 1, फिर संख्या मान लो 2 है तो 2 का घनमूल होता नहीं है, 3 का नहीं होता है, 4 का नहीं होता है। तो मैं आपको इस समस्या से दूर होने के लिए क्या कर देता हूँ, इधर घनमूल से निकालो। 2 घनमूल है वो किस का होता है, तो 8 का होता है। फिर 3 27 का होता है। फिर 4 कितने का होता है, 64 का। 5 125 का। 6 216 का। 7 343 का। और 8 512 का। 9 729 का। और 10 किसका घनमूल होता है, 1000 का। ये संख्याएं हैं, ये इनके इधर क्या है, घनमूल। अब आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जिस संख्या का अंक 1 है उसका घनमूल देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और कहीं है क्या, नहीं है। फिर देखो, जिस संख्या में अंक इकाई अंक है 8 है तो उसका घनमूल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 7 है तो उसका कितना आ रहा है, 3। 4 है तो 4। 5 है तो 5। 6 है तो 6। 3 है तो 7। 2 है तो 8। 9 है तो 9। और 10 को मतलब 0 है तो 0। तो आप थोड़ा सा इससे संबंधित लिखें। जिस संख्या के
इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई अंक क्या हो, 1 हो। पहले 0 से शुरू कर देते हैं क्योंकि 0 में देखो आएगा, तो 0,1, फिर 2 में नहीं होता है, फिर 4, फिर 5 में होता है, फिर 6 में होता है, 7 में नहीं होता है, 8 में नहीं होता है और 9 में। तो क्या होगा, जिस संख्या के इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो उनके घनमूल में, तो उन संख्याओं के घनमूल में भी, उन संख्याओं के घनमूल में भी इकाई अंक 0 का क्या आएगा, 0, 1 का 1 यानी समान लिख सकते हैं, या आप एडजस्ट लिख लो, यानी 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9 होगा। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए आपको ध्यान में रखने वाली चीज है कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0 है तो उस संख्या के घनमूल में भी क्या होगा, 0 होगा। इकाई अंक, ये ध्यान रखना, उसके घनमूल में भी इकाई अंक क्या होगा, 0। जिस संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके घनमूल में भी कितना होगा, इकाई अंक 1 होगा। फिर देखें, जब 8 था, संख्या का इकाई अंक क्या हो, संख्या का इकाई अंक, और इधर लिखेंगे अपन घनमूल में इकाई अंक, घनमूल में इकाई अंक। ध्यान दें, जब संख्या का इकाई अंक 8 है, देखो यहाँ 8 है, कितना आ रहा है, 2, फिर और कहीं है नहीं है। यदि इकाई संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके घनमूल में इकाई की संख्या इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। फिर देखो, जहां 2 था, संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घनमूल में इकाई अंक क्या आएगा, 8। तो यदि संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या आएगा, 8। यानी ये विपरीत बदलेंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। यदि 8 है तो 2 आएगा और 2 है तो 8 आएगा। इसी प्रकार से और कौन बच गया, देखो 7 बच गया। देखो 3 है तब 7 आ रहा है, और 7 है तो यहाँ 3 आ रहा है, तो अपन ये चीज ये भी लिख लें, यदि संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसके घनमूल में इकाई अंक क्या आएगा, 3। यदि संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसके घनमूल में इकाई अंक क्या आएगा, 7। ये भी आपस में चेंज हो जाएंगे। ये आपको घनमूल निकालने के लिए इतनी चीजों की जरूरत है या आवश्यकता याद रखने की। तो सबसे पहले तो आप ये घनमूल लिख लेना। 10 तक आपको घनमूल या घन में सिखाया हुआ है, उसमें आपको देखना है कि यदि 0, 1, 4, 5, 6, 9 इकाई अंक है संख्या में, तो उसके घनमूल में भी इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा। और ये 8 है तो 2 होगा, और 2 आएगा तो 8। इधर 7 तो 3 होगा, और 3 है तो 7। अब अपन इस ट्रिक से हल करके देखते हैं। जैसे अपन सबसे पहले 729 का घन निकाल करके देखें। यहाँ 3 लिखा हुआ है, इस 3 का मतलब क्या है, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया 9 है, यदि संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसके घनमूल में भी इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। अभी भी बताया मैंने। अब देखो कितना है ये, 72। अब करते क्या अपन, इकाई वर्ग में बनाते हैं 2-2 के जोड़े, और घन में कितने कितने के बनाएंगे, 3-3 के जोड़े। तो देखो 1, 2, 3, 3 का जोड़ा बन गया। इसको मतलब यहाँ मैं पहले 0 लिख लूं, तो 0 का क्या होगा, 0 ही होगा। तो यानी 9, 729 का घनमूल क्या आ गया, 9। इसी प्रकार से अपन और सवाल हल करके देखते हैं। अभी अगले एग्जाम में क्या करता हूँ आपको एग्जाम्पल में, कि घन और घनमूल दोनों साथ साथ देते हैं। सबसे पहले मान लो अपन जैसे घन निकालते हैं 16 का, तो 16 का पहले घन निकालेंगे अपन।
और फिर इसी का इधर क्या याद कर लेंगे, डायरेक्ट घनमूल याद कर लेंगे। तो घन निकालने का रूल क्या था, एक इधर 6 का कितना हो जाएगा, आपको ध्यान है क्यूब 216। अब क्या करेंगे बताओ, देखें तीसरे वाले रूल से बता सकते हैं या पहले वाले रूल से बता सकते हैं। तीसरे वाले रूल से तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर इंटू 6 और इधर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 1, ये हो गया 1, इधर हो गया 6, ये हो गया 36 और ये हो गया 216। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ो, इनको दो दो से गुणा कर दो। अब क्या करेंगे, एक एक अंक जोड़ते जाओ, लिखते जाओ 6, फिर 21 इधर जुड़ेगा। तो देखो 36 और 21 कितना हो गया, 36 21 हो गया 57 और 57 में 72 कितना हो गया 129, 9 12, फिर 12 12 24, 24 और 6 30, कितने हो गए 3 3 और 1 4, यानी 4096 इसका। अब अपन 4096 का क्या याद करते हैं, घनमूल। और देखते हैं अपन कि इसका घनमूल देखे 16 आता है क्या। तो कैसे क्या करेंगे, अभी मैंने लिखाया कि किसी संख्या के इकाई अंक में यदि 6 है तो उसके घनमूल में भी संख्या क्या आएगी 6। तो सबसे पहले आप 6 लिख लो। अब क्या करेंगे, घन में 3 3 के जोड़े 3 3 के, अब ये 4 बच गया। अब 4 से ठीक पहले घन देखो किसकी संख्या होती है, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का हो जाता है 8, ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब 1। तो 16 देखो, 16 का ही घन क्या था 4096 था, और 16 का ही 4096 का घन वापस कितना आ रहा है 16 है। इस प्रकार से आप बिल्कुल आसान ट्रिक से इसका घनमूल निकाल सकते हो। आगे और देखते हैं अपन। जैसे अभी अपन ने 32 का निकाला था, तो 32 का पुनः एक बार अपन घन निकालते हैं। तो क्या होगा, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 2 और 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 2 का क्यूब, क्या होगा 27। ये 9 9 को 2 से गुणा करोगे 18, ये 4 4 को 3 से गुणा करोगे 12 और ये कितना हो गया 8। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ो और बीच को 2 2 से गुणा कर दो। 18 को 2 से गुणा करने में कितना होगा 36 और 12 को 2 से गुणा करने में कितना आएगा 24। अब 8 36 का 6 3 21 21 अरे ये हो गया 57 7 5 और ये हो गया 32 32,768। अपन देखते हैं कि 32,768 का घन 32 ही आता है या नहीं आता है। तो कैसे इसका घनमूल निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया यदि किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके घनमूल में इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। अभी मैंने बताया था 8 है तो 2 आएगा, 2 है तो 8, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3, बाकी चेंज नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, अब देखो 3 3 के जोड़े बना लो, तो यहाँ से 3 ये बन गया। अब बच्चा 32, तो 32 से ठीक पहले या बराबर या छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी, तो 27 होता है, क्योंकि फिर 4 का तो ज्यादा हो जाता है, कितना 64 हो जाता है, तो 3 का कितना होता है 27 होता है। तो 27 किसका होगा 3 का होगा। तो 32 का या 32,768 का घनमूल क्या आ गया 32। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। मान लो आप 52 का क्यूब निकालो, पहले घन निकालो। तो क्या करेंगे, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर इंटू 2, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 5 और फिर 2 का क्यूब, ये होगा 125। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से गुणा करोगे 50, ये 4 4 को 5 से गुणा करोगे 20 और ये हो गया 8। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, तो क्या होगा 2 2 से गुणा कर दो, 20 को 2 से गुणा करने पर और इसको 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 100। अब देखो 8, ये कितना हो गया 60, 60 का 0 6, 150, 156 15 और ये हो जाएगा 140, क्योंकि 125 में आप 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 140। अब अपन देखते हैं कि इसका घन मूल वापस 52 आता है या नहीं आता है। कितने का 1,40,408 था। इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो वो स्थिति सबसे पहले आपको देखना है कि 8 है तो उसके घनमूल में इकाई अंक क्या आएगा 2, 2 है तो 8 आएगा।
फिर अपन 3 के जोड़े बनाते हैं घन में, तो 3, अब बच गए 140। तो आपको ये देखना है कि 140 या इससे ठीक पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी है। तो मैं समझता हूँ आपको ध्यान होगा कि 5 का 125 होता है, 6 का 216 ज्यादा होता है, तो 5 इसका क्या आ जाएगा। तो 52, देखो 52 का अपन ने घन निकाला था और 52 का इसका वापस 1,40,408 का वापस घनमूल क्या प्राप्त हो रहा है, 52। इस प्रकार से आप बिल्कुल आसान शॉर्ट ट्रिक से किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हो। अब एग्जाम की दृष्टि से पूछने वाले सवाल, जीरो पॉइंट जीरो 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 8 ये सवाल मान लो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आ गए। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको इन सब का क्या निकालना है, घनमूल। तो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले इसका पॉइंट उठा लो आप। तो देखो ऊपर 8 और 3 स्थान बाद में पॉइंट है, तो नीचे क्या लग जाएगा, 1000। ऐसे इसका अलग कर लो, 8 अब नीचे कितनी है, 3 3 6, तो 10 की घात 6, इसको मैं 10 की घात 2 लिख दूं, सॉरी 3, ये 3 है ना, 3। फिर प्लस यहाँ 8 अपॉन 10 की घात कितनी हो जाएगी, देखो 3 3 6 3 9, ये होगी। अब देखो हमेशा आपको ध्यान है 8 का घन कितना होगा, घनमूल, सॉरी 8 का घनमूल कितना होगा, 2, और 10 की घात 3 है यानी 1000 है, 1000 का घनमूल क्या होगा, 10 प्लस इसका 2, और 3 3 के जोड़े बनाने तो 10 की घात 2 आ जाएगी यानी 100, और 2 इसका कितना हो जाएगा, 9 का 3 3 घात 3 यानी 1000, वही काम है। इसका हो गया 0.2, इसका 0.02, और इसका हो गया 0.002। अब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। अब कहीं के जोड़ने में दिक्कत होती है, देखो इस संख्या के पॉइंट या दशमलव के बाद में कितने अंक है, 3, तो इसके भी 3 बना लो, 1 2 3 हो गए, इसके भी 3 बना लो। अब जोड़ लो आसानी से, 2, फिर देखो 2, फिर 2, और यानी 0.222 इसका क्या आ गया, आंसर। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब अपन इस वीडियो में कुछ घातांक के नियमों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाएं, घातांक के नियम। घातांक के नियम, घातांक के नियम। तो घातांक के नियम में जैसे मैं कह दूं आपको कि a की घात x अपॉन a की घात y, a की घात x अपॉन a की घात y। तो यदि आधार समान है, देखो इसको अपन क्या कहेंगे, आधार, और इसको क्या कहेंगे, भाग। तो जिस संख्या का आधार समान है तो उस, और वो हमेशा क्या भाग में है, तो घातें हमेशा क्या होगी, घटेगी। जैसे इसका क्या हो जाएगा आगे, a और x माइनस, सीधा शॉर्ट। जैसे आपके पास मान लो आ गया 2 की घात 8 बटा 2 की घात 6, तो क्या करेंगे, आधार समान है 2, और 8 में से क्या घटा देंगे, 6, यानी 2 की घात कितनी हो, 2 यानी 6। ऐसे आप क्या करोगे, पहले 2 को 8 बार गुणा करोगे, फिर 2 को 6 बार गुणा करोगे, फिर दोनों को आपस में काटोगे। तो मैं समझता हूं आपको इसमें 2 मिनट लगेगी। तो इस सवाल को आप हल करने में मात्र 20 सेकंड का काम, 20 सेकंड में आप सवाल को हल कर सकते हो। और प्रत्येक सवाल में मान लो आप 5-5 सेकंड या 15-15, 10-10 सेकंड भी बचा रहे हो,
तो वो आपका पूरा टोटल समय जुड़ करके आपको पूरे पेपर को एक बार दोबारा देखने का और किसी जटिल सवाल को हल करने में फायदा होगा। आगे और सवाल, नियम सेकंड, जैसे मान लो आ गया a की घात x इंटू b की घात a की घात y। यहाँ भी देखो आधार समान है लेकिन क्या है, गुणा में है, तो ऐसे यदि आधार समान हो तो घातें हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a की घात x प्लस y। क्वेश्चन देखते हैं, 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 3, तो इसका होगा क्या, देखो 3 की घात 2 प्लस 3 यानी 3 की घात 5, और 3 को आप 5 से आराम से मल्टीप्लाई करके और निकाल सकते हो। यानी 3 को यहाँ ऐसे लिख लो, 3 को 5 बार लिख लो, अब गुणा कर लो, 9 27, और 27 को फिर आप 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 संता 63, और 9 गुने 18 है 200। इस प्रकार से आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर थर्ड, a की घात x इक्वल टू a की घात y। अब देखो a दोनों में संख्या समान है, यदि इसमें घातें समान हो जाए, यदि x इक्वल टू y, x इक्वल टू क्या होगा, y। अब x इक्वल टू y क्या हो सकता है, x इक्वल टू y 0 भी हो सकता है, और x इक्वल टू y इक्वल टू 1 भी, तो भी मान दोनों का क्या आएगा, समान आएगा। जैसे अपने किसी क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कि 2 की घात 3 इक्वल टू क्या करेंगे, अब देखो x और y का मान, अब आपको पूछ ले 2 की घात यहाँ क्या है, y का मान क्या होगा, क्या लिख लें, या मान लो यहाँ चलो y ले लेते हैं। अब इस y का मान कैसे निकालेंगे, और आपको शर्त दे दे कि x इक्वल टू क्या है, y घात समान है, तो यहाँ घात कितनी आ जाएगी, 3, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू। इस प्रकार से आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको हल कर सकते हो। फिर नंबर कितने, 4 चौथा है सही। इसमें क्या अपन देखें, a की घात x प्लस y इंटू a की घात y माइनस y और प्लस z, और इंटू a की घात अपन इसमें कर लें माइनस z और माइनस x। इसका मान क्या है, इस प्रकार में क्या होगी, आप अभी मैंने बताया आधार यदि समान है तो सभी की घातें क्या होगी, जुड़ेगी। तो अपन क्या कर देंगे, a फिर हो जाएगा x प्लस y, फिर प्लस तो माइनस माइनस y प्लस z माइनस z और माइनस x कैंसिल हो गया, z से z और y से क्या हो गया, y कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, a की घात 0, a की घात 0। तो किसी भी संख्या की यदि घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1। तो अपना चौथा ये 5वें में ले लेंगे, 5वां नियम क्या लिख लेंगे अपन कि किसी भी संख्या का घात क्या है, 0 है। यानी यहां मैं लिख दूं, यदि यहां x इक्वल टू क्या हो, 0 हो, x इक्वल टू क्या हो, 0, तो उस संख्या का मान हमेशा क्या आएगा, 1। चाहे यहाँ संख्या आप कितनी लिख लो, चाहे 8 लिख लो, चाहे 15 लिख लो, चाहे 20, 20 की यदि घात 0 है तो 15 की घात 0 है, तो इसमें हमेशा मान इसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या की यदि घात 0 है तो उसका मान हमेशा आप आंख बंद करके लिख दो, कितना, 1। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और,
जैसे आपके पास आ गया 25 इंटू अंडर रूट 125 बटा 5 का स्क्वायर इंटू 5 की घात 3। इस सवाल को हल करना है तो कैसे करेंगे, सबको पहले 5 की घात में लगा लो, तो आप इसको 5 की घात 2 का रूप लिख सकते हो, इंटू 125 का वर्गमूल क्या होगा 5 अपॉन 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। अब देखो 5 की घात 2 से 5 की घात 2 कैंसिल, यहाँ 5 की घात 1 है तो भाग में आपको देना है, घातें क्या होगी घटेगी, तो 5 की घात 1 माइनस 3 यानी 5 की घात -2, -2 का मतलब इसमें नीचे ले लो, 1 बटा 5 की घात 2 यानी 1 बटा 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 बटा 25। आई एम होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।